हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डेफिनेशन क्वेश्चन 1 जो है डेफिनेशन फैक्टर मल्टीपल इसको एक्सप्लेन किया था। अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 में है राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या लिखने हैं, 20 के फैक्टर्स लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है जो फैक्टर्स होते हैं 1 से 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं। एक 1 से होता है और एक नंबर जो नंबर है उसका होता है, मतलब कि 1 इंटू 20 और 20 इंटू 1, राइट। उसके बाद हम देखेंगे 2 के टेबल में जो 20 है किस में आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 10 20 होता है, ठीक है। 3 के टेबल में 20 नहीं आता। 4 के टेबल में 20 किस में आता है, 4 मल्टीप्लाई 5 20 होता है। उसके बाद 6 के टेबल में 20 नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के भी नहीं आता, 10 के टेबल में आता, 10 टू द 20, ये हमारा ऑलरेडी हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स 20 के टेबल में ही आएगा 20, ठीक है ना, नंबर इटसेल्फ। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ तक हमें करने की जरूरत है, यहाँ से क्या हो गया, ये सारे रिवर्स हो गए हैं, ठीक है। तो हमने फैक्टर्स लिखने हैं। सो 1 2 4 ये हो गए। फिर 5, देखो 1 को 20 से करें, 20 को 1 से करें तो 20 आता है ना, तो इसलिए इनको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने इसे यहाँ से रिवर्स कर देना है। तो 10 20 यहाँ पे लिखेंगे आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 20, आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 20, राइट। अब पार्ट 2 है, पार्ट 2 में है 36, ठीक है। अब 36 136 1 मल्टीप्लाई 36 होता है। अब 2 के टेबल में 36 किस में आएगा, या तो आप 36 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आ रहा तो 2 1 सा 2, रिमाइंडर 1, तो 8 16 बन गया, 2 18 जा 60। तो 2 के टेबल में जो 36 है वो 18, 2 मल्टीप्लाई 18 में आ रहा है, ठीक है। अब 3 के टेबल में 3 1 सा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। और 4 के टेबल में जो 36 है वो किस में आता है, 4 9 जा 36 होता है, ठीक है। उसके बाद जो 36 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में 36 आता है, 6 6 जा 36। 7 के टेबल में 36 नहीं आता, 8 के टेबल में 36 नहीं आता, 9 के टेबल में 36 आता है, तो 9 4 जा 36। स्टूडेंट्स अब इसके बाद क्या आता है कि हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके बाद 12 18 और 36 पे ही जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सो 1 2 3 4 6, ठीक है। 6 के बाद हम लिखेंगे 9 12 18 एंड 36 आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 36, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 3 पार्ट 3 करेंगे। 60 के फैक्टर्स हमने देखने हैं, पार्ट 3 60। अब ये 1 से तो हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 60। 2 के टेबल में भी 32 जा 60 होता है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 30, फिर 32 जा 60 हो गया, ठीक है। अब 3 के टेबल में 3 2 जा 6, 20 मल्टीप्लाई 3 60 हो गया। 4 के टेबल में 4 1 जा 4, देखो अब माइंड में करो आप, ये अब तक आपको माइंड में करना शुरू कर देना चाहिए। 60 है, 4 1 जा 4, ठीक है, 1 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब रिमाइंडर आ गया 2, 4 5 जा 20, तो 4 मल्टीप्लाई 15 हमारे पास कितना आ जाएगा 60। 5 के टेबल में भी कट जाएगा, तो कैसे कटेगा ये, 5 1 जा 5, 1 लिखा, रिमाइंडर 1 रह गया, 10 बन गया, 5 2 जा 10, ठीक है। अब ये 5 मल्टीप्लाई 12 60 हो गया। अब हम देखते हैं 6 10 जा 60, 6 10 जा 60। अब किस में जाएगा ये, 7 के टेबल में 16 आता, 9 8 के टेबल में आता, 9 के टेबल में नहीं आता, फिर 10। अब यहाँ से ये रिवर्स होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे फैक्टर। सो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद हम लिखेंगे 10, ठीक है। 10 फिर देन 12 15 20 30 60 आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 60, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह आपने क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना है, बहुत इजी है। पार्ट 3 है 75, सॉरी पार्ट 4 75। हमने 75 के फैक्टर देखने हैं, ठीक है। पहले तो 1 मल्टीप्लाई 75 75 होता है।
अब हम 2 के टेबल में देखें, देखो 2 में ये 5 आ रहा है तो 2 से हो नहीं सकता डिवाइड, तो 3 के टेबल में देखेंगे 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर रह गए यहाँ पर 1, 3 5 ज़ा 15, तो 25 मल्टीप्लाई 3 हमारा कितना आ गया 75। 4 के टेबल में 75 नहीं आता, 5 के टेबल में 75 आता है ना, तो 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर 2, 5 5 ज़ा 25। अब 6 के टेबल में 75 नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा 75, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, 9 के टेबल में भी नहीं आएगा, 10 के टेबल में भी नहीं आएगा। स्टूडेंट्स आगे 11 12 आगे हमारा ये 15 के टेबल में ही आएगा 75, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो 1 3 5 15 25 एंड 75 आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 75। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना है। बच्चों हम क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 क्या है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब फर्स्ट 5 मल्टीपल्स करना है। देखो स्टूडेंट्स फैक्टर आपको समझ आ गया, ठीक है। अब जो पार्ट 1 है वीडियो वो जरूर देखना, उसमें मैंने फैक्टर और मल्टीपल की डेफिनेशन बताई है, तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या है, हमने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं 17 के। देखो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर क्या बोला है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बोला हुआ है, तो हमने फर्स्ट 5 ही लिखने हैं। तो फर्स्ट 5 का मतलब क्या होगा कि हमने 17 से स्टार्ट करना है। 17 1 ज़ा 17, ठीक है। 17 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 34, राइट। 17 मल्टीप्लाई 3, देखो आपको अगर 17 का टेबल नहीं आता तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 51। 17 मल्टीप्लाई 4 68, 17 मल्टीप्लाई 5 85, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे 17 के मल्टीपल्स हो गए, राइट। इस तरह से आपने ये मल्टीपल्स को लिखना है, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट 5 बोला है तो आपने फर्स्ट 5 आप 17 मल्टीप्लाई 0 से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 17 क्या हो गए, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 आर 17 34 51 68 एंड 85, राइट। अब हम करेंगे 23। सेम आपने ऐसे ही करना है इसको भी। 23 1 ज़ा 23, 23 मल्टीप्लाई नहीं यहाँ पर क्या है, हाँ 23 है, ये तो फोर्थ हो गया ना हमारा। ये 23 2 ज़ा 46, फिर 23 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा 68, 23 मल्टीप्लाई 4 92, 23 मल्टीप्लाई 5। देखो आपको 20 का टेबल नहीं आता तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 115, ठीक है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 23 आर 46 68, सॉरी यहाँ पर 23 आएगा, 23 46 68 92 एंड 115, ठीक है बच्चों। आपने इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पर 65 के मल्टीपल्स लिखेंगे। अब क्वेश्चन 3 में पार्ट 3 क्या है 65, तो 65 1 ज़ा 65, ठीक है। अब 65 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10 0 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13 130। 65 मल्टीप्लाई 3 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 195। 65 मल्टीप्लाई 4 4 5 ज़ा 20 0 2 कैरी, 6 4 6 ज़ा 24 प्लस 2 26, तो कितना आ जाएगा 260। 65 मल्टीप्लाई 5 5 5 ज़ा 25 5 2 कैरी, 5 6 30 प्लस 2 325। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स of 65 are 65 130 195 260 एंड 325, ठीक है बच्चों। है ना इजी, बहुत कुछ नहीं है, बस आपने यहाँ पर फर्स्ट 5 लिख देना है। अगर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखे तो फिर कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। अगर उन्होंने फर्स्ट 5 बोले तो आपने इस तरह से करना है
अब बच्चों पार्ट 4 है 70 के हमने मल्टीपल्स देखने हैं, ठीक है ना। तो 70 मल्टीप्लाई 1 70, 70 मल्टीप्लाई 2 140, 70 मल्टीप्लाई 3 210, 70 मल्टीप्लाई 4 280, 70 मल्टीप्लाई 5 350। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में फर्स्ट 5 multiples of 70 are 70, 140, 210, 280 and 350। ठीक है बच्चों, देखा क्वेश्चन 3 कितना आसान था। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने जो क्वेश्चन 3 में मल्टीपल्स को लिखना होता है। अब हम क्वेश्चन 4 करेंगे। क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड। हमने सिर्फ यही बताना है बच्चों। तो स्टूडेंट जो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, जिनके एंड में जो 0 2 4 6 8 आता है, तो वो कहते हैं हमारे इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं 1 3 5 7 9, ये हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। आपने यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, कैसे बताना है, यहाँ पर हमने लिखना है जैसे 32 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है ना, तो हम इसको लिखने का तरीका क्या है, 32 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि लास्ट में 2 है तो ये 2 का मल्टीपल हो गया, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे 32 इज अ मल्टीपल्स of 2, so it is an even number, right। अब पार्ट 2 है हमारे पास 37। अब 37 क्या है, ये ऑड नंबर है तो ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो हम लिखेंगे 37 इज नॉट अ मल्टीपल्स ऑफ 2, सो इट इज एन ऑड नंबर लिख दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इवन और ऑड पूछा है तो आपने यहाँ पर ऑड नंबर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3 है, पार्ट 3 है 50, नजर आ रहा है, हाँ 50 है। अब 50 क्या है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, एंड में 0 है, 50 इज अ मल्टीपल्स ऑफ 2, सो इट इज एन इवन नंबर, राइट। पार्ट 4 क्या है 58। अब एंड में 8 है तो ये भी क्या है 2 का मल्टीपल है, 52 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, सो इट इज एन इवन नंबर। पार्ट 5 क्या है 69। ठीक है, अब 69 9 जो ऑड नंबर है तो ये मल्टीपल नहीं है 2 का, 69 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, सो इट इज एन ऑड नंबर। सिर्फ आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है 144। 144 4 है तो अब ये भी जो क्या है 2 का मल्टीपल है। 144 इज अ multiple of 2, so it is an even number। पार्ट 7 क्या है 321 और 8 क्या है 253। अब स्टूडेंट्स ये दोनों क्या हैं ऑड नंबर हैं। ठीक है ना, तो हमने बस वही लिखना है 321 इज नॉट a multiple of 2, so it is an odd number। ठीक है, उसके बाद 253 सेम, 253 is not a multiple of 2, so it is an odd number। ठीक है, आपको सबको वैसे देखो आप 6th क्लास में हो तो आपको इवन और ऑड नंबर का पता ही होगा, तो बस आपने सिर्फ इस तरह वर्डिंग लिखनी है और इस तरह आपने मेंशन करना है कि ये जो है इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने जो है क्वेश्चन
4 को करना है। बच्चों अब हम क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 है व्हाट आर प्राइम नंबर्स, गिव 10 एग्जांपल्स। अब स्टूडेंट प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 1 से मतलब कि डिवाइड हो जाए और जो उसका जो नंबर है इटसेल्फ से वो डिवाइड हो जाए, मतलब कि उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हम पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? ईच ऑफ द नंबर, मतलब कि ईच ऑफ द नंबर्स which has exactly 2 factors, which has exactly 2 factors। 2 factors किससे होंगे? नेमली हम लिखेंगे 1 से या itself, ठीक है। नेमली 1 and itself are called prime number, ठीक है। ये मैं आपको बता भी रही हूँ कि 1, मैंने आपको बताया था ना फैक्टर्स में कि जो 1 या जो एवरी नंबर है या तो 1 से उसका फैक्टर बनेगा, जो वो नंबर है उसी से उसका फैक्टर बनेगा, ठीक है ना। जैसे हम एग्जांपल के लिए, अब 1 नहीं होगा प्राइम नंबर हमारा, पर 2 जो है हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई टू 2 और 2 मल्टीप्लाई 1 2 होगा, ठीक है ना। तो ये 1 से हो रहा है और 2 से हो रहा है, 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। उसी तरह अब 3 भी हमारे, इसके भी 2 फैक्टर 1 से या 1 से या नंबर इटसेल्फ से, ठीक है। उसके बाद हमारा 5 के भी 2 फैक्टर बन रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 4 नहीं लिया। अच्छा, मैं 4 का आपको बता देती हूँ। देखो 4 के कितने फैक्टर्स बन रहे हैं? 4 के यहाँ 4 है, 1 से होगा, 4 से होगा और साथ में 2 2 4 हो रहा है। ये मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो 4 इसीलिए हमारा ये प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 5 है, 6 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, फिर 3 के टेबल में 6 आता है, 1 के से होगा 6 होगा, मतलब कि मोर देन 2 फैक्टर बन रहे हैं, तो जो 6 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब 7 है, 7 किसी टेबल में सिर्फ 1 और 7 के टेबल्स में आता है, तो 7 भी हमारा क्या है? प्राइम फैक्टर है। अब 8 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 1 से जाएगा 8 से आएगा, 4 फैक्टर बन जाए, मतलब मोर देन 2 फैक्टर बन रहे हैं, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 9 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 पे जाता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, ठीक है, फिर 9 पे जाता है, तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए 9 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 10 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 11 सिर्फ 1 से और नंबर इटसेल्फ से ये डिवाइड होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। 12 भी हमारा नहीं हो सकता, 2 6 12 होता है, 6 2 12 होता है, 3 4 12, कितने फैक्टर बन जाते हैं, इसलिए 12 भी हमारा नहीं है प्राइम नंबर। अब 13 हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 13 किसी टेबल में नहीं आता, ये सिर्फ 1 और 13 से ही इसके फैक्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद 14 भी नहीं है हमारा, 2 7 14, 7 2 14, 1 14, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर बन रहे हैं। 15 भी नहीं हो सकता, 3 5 15, 5 3 फिर मोर देन 2 फैक्टर बन रहे हैं। 16 भी नहीं हो सकता हमारा। फिर 17 जो है इसके सिर्फ 2 फैक्टर बन रहे हैं, या तो 1 से या इटसेल्फ नंबर से, ठीक है। 18 भी नहीं बन सकता, 2 9 18, 3 6 18, 6 3 मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा 19 किसी भी टेबल में सिर्फ नंबर 19 के टेबल में और सिर्फ 1 के टेबल में आता है, ठीक है। 20 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 10 20, 4 5 20, 5 4 20, ठीक है। 10 2 20, मोर देन 2 फैक्टर बन रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। 21 भी नहीं हो सकता, 3 7 21, 7 3 21, और 1 और 21 से तो होंगे, मतलब मोर देन 2 फैक्टर बन रहे हैं। उसके बाद क्या है 22 भी नहीं हो सकता, ठीक है। 23 आगे किसी भी नंबर पे नहीं कट रहा, ठीक है। ये सिर्फ 1 और 2 23 के टेबल पे ही आ रहा है। अब कितने फैक्टर बन गए? हमने 10 एग्जाम्पल लिखने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने। एक और देख लेते हैं, 23 24 भी नहीं हो सकता, ठीक है। 25 25 नहीं हो सकता, 26 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 13 2 26 होता है। 27 भी नहीं हो सकता, 3 7 27, मोर देन 2 फैक्टर, मतलब कि 2 फैक्टर्स होने चाहिए। सिर्फ प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, या तो 1 से या नंबर इटसेल्फ से,
ठीक है ना। 26 भी नहीं हो सकता, 27 भी नहीं हो सकता, 28 भी नहीं हो सकता, 7 4 से 27 के टेबल में आता है। तो और उसके बाद क्या रहेगा, 29 हो सकता है, क्योंकि ये 1 और 29 के टेबल में ही आता है, इसके 2 ही फैक्टर्स बनते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एग्जाम्पल्स। ये क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने क्वेश्चन 5 को सॉल्व करना है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं। आगे भी प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे 31 हो गया, पर हमें 10 पूछे हैं, तो मैंने यहाँ पर 10 तक ही किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्राइम नंबर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6 है, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन। ठीक है, सबसे पहले जो पार्ट 1 है 10 एंड 40 के बीच में, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40। तो स्टूडेंट्स 10 एंड 40, अब 10 हमारा जो प्राइम नंबर नहीं है, आपको पता है इसके प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, या तो 1 इसका फैक्टर होगा या नंबर इटसेल्फ होगा। अब 2 5 10 होता है, तो 10 नहीं है, तो 10 के बाद क्या, 11 जो है हमारा प्राइम फैक्टर है, क्योंकि ये 1 से होता है और 11 से होता है। अब उसके बाद 12 नहीं है, 13 हमारा प्राइम फैक्टर है। उसके बाद 17 है, 17 के बाद 19, ये मैंने ऊपर अभी आपको समझाया भी था। 19 के बाद 23 और 29 तक आपको ये मैंने समझा दिया था। ठीक है, अब 30 हमारा 30 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उससे मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, जैसे 5 6 है 30, 6 5 है 30, 3 10 है 30, मोर फैक्टर बन रहे हैं, तो ये 30 हमारा नहीं है, पर 31 इज अ प्राइम फैक्टर। ठीक है, 31, उसके बाद 32 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद क्योंकि 32 के मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, 32 33 नहीं है हमारा। देखो आप सोचोगे ना 3 है, 33 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, जैसे 11 3 है 33, 3 11 है 33। ठीक है, 34 भी हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, क्योंकि 17 मल्टीप्लाई 2 34 होता है। ठीक है, 35 भी हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, 7 5 30, मोर देन 2 फैक्टर बन रहे हैं। 36 भी नहीं है, 37 हमारा जो है प्राइम फैक्टर है। 38 भी नहीं है, 39 भी नहीं है, 13 3 39 होता है। ठीक है, और 40 तो हमारा 5 8 40 मोर देन बताइए 2 फैक्टर हैं। सिर्फ 10 और 40 के बीच में ये जो हैं फैक्टर्स हैं, ये प्राइम फैक्टर्स हैं, जो या तो 1 से इसके फैक्टर बन रहे हैं, या नंबर इटसेल्फ जो ये नंबर है उसके इसके फैक्टर, सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 11 13 17 19 23 29 30 एंड 37, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, या तो ऑल प्राइम नंबर्स ऐसे पूछे, ये आपने लिख देना है, या उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40, तो आपने इनको काउंट करके उतना लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40। अब हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 क्या है, 80 एंड 100, ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 एंड 100। ठीक है, 80 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब 81 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 से कट जाता है। देखो ना, 81 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 6, रिमाइंडर 2, 3 7 21। ठीक है, तो थोड़ा ये देखो, आपने सिर्फ या तो 1 से होगा या 81 7 से। अब ये आपने देख लिया 2 से तो हो नहीं सकता, 3 से करके देख लिया। ठीक है ना, थोड़ा सा अगर आपको अभी, चलो अभी तो मुझे ये है कि मुझे गैस हो जाता है कि हाँ भी इसका ये फैक्टर होगा, तो आपको नहीं पता चल रहा, तो थोड़ा सा आप डिवाइड वगैरह करके देख लो। अब सिर्फ आपने 3 से करके इसके मोर देन 2 फैक्टर होगा, तो ये हमारा नहीं है। ठीक है ना, 82 2 से कट जाता है, तो ये भी हमारा फैक्टर नहीं है। 83 किसी से नहीं करता, 83 या तो 1 से, या तो नंबर जो है ये 83 के टेबल में आता है। ठीक है ना, अब 84, ये क्या लास्ट में 4 है, 2 से कट जाएगा ये, तो इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए इसके। उसके बाद क्या है, 84 85 5 से कट जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद 86 भी 2 से कट जाएगा, 2 4 2 3 6, 86 भी हो गया। 87, अब 87 हमारे किसी से भी नहीं कट रहा, 3 2 6, देखो यहाँ पर 3 2 6 है, और यहाँ पर क्या है 8 में 6 लेस नहीं, 87 भी नहीं हो सकता, 87 भी नहीं हो सकता, ये हमारा प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब 88 भी नहीं हो सकता, 89
89, हाँ ये 89 हमारा हो सकता है, ये किसी टेबल पे नहीं जा रहा ये, ठीक है ना, ना 3 के टेबल में कट रहा ना 4। देखो आपने जो ये देखना है ना डिवाइड, अगर 2 से लेके आपने 9 तक देखना है, ठीक है ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं या नहीं है, ठीक है। तो 89 लिख लेते हैं हमने कितना 100 के बीच में देख लेना है, ठीक है। 90 ये 5 के टेबल में कट जाएगा, 9 के टेबल में कट जाएगा, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। 91, अब 91 ये भी हमारा हो जाएगा, ये किससे कट जाएगा, ये 7 के टेबल में कट जाएगा। 7 1 7, 7 3 21, 13 मल्टीप्लाई 7 91 होता है। तो मोर देन 2 फैक्टर्स होने, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बस आपने थोड़ा सा आपको मोर देन एक भी ज़्यादा देखो, 1 और जो नंबर उससे तो होगा फैक्टर, अब एक भी मिल जाता है तो उसको आपने छोड़ देना, वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। किसने किया था, 91 हो गया हमारा। 92 ये 2 से कट जाएगा, ये नहीं हो सकता। 93 3 3 9, ये 3 से कट जाएगा, ये नहीं हो सकता। और 94 ये भी 2 से कट जाएगा। 95 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। 96 3 3 9 3 26 3 से कट जाएगा, तो ये भी नहीं है। उसके बाद क्या है, 96 के बाद 97 97 मेरे ख्याल से ये किसी पे नहीं कट रहा। 7 के टेबल में 7 आता ही नहीं है, ठीक है ना, क्यों टूर में 27 होता ही नहीं है। 9 3 27 होता है, ठीक है। तो 97, ठीक है बच्चों। तो 80 और 100 के बीच में कितने फैक्टर हुए, 3 फैक्टर हुए, 83 89 एंड 97, ठीक है। अब हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में क्या है, ऑल 40 एंड 80। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल प्राइम numbers between 40 and 80, ठीक है। अब 40 नहीं होगा, 41 प्राइम नंबर है, ठीक है, किसी के टेबल में कर रहा है। 43 प्राइम नंबर है, 42 नहीं है, मैं 43 44 नहीं हो सकता। 45 5 के टेबल में कट रहे हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। 46 भी नहीं हो सकता, 2 के टेबल से कट जाएगा। 47, ठीक है। 48 2 से कट जाएगा। 49 7 7 से 49 होता है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है। 51 भी नहीं हो सकता, ठीक है, 17 3 51 होता है। और 51 52 2 से कट जाएगा। 53, हाँ 53 ये हमारा प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 1 से 1 इसका फैक्टर होगा, और ये 53 इसका फैक्टर होगा। 54 2 के टेबल में कट जाएगा। 55 5 के टेबल में कट जाएगा। 56 2 से कट जाएगा। 57 ये 3 से कट जाएगा, ठीक है ना। 57 3 2 3 1 3 27 3 9 27, 19 मल्टीप्लाई 3 27 होता है, 57 होता है, सॉरी। 57 58 2 से कट जाएगा। 59 किसी टेबल में नहीं आ रहा, ठीक है, ये 1 और 59 इसके फैक्टर हैं। 60 हमने कहा है 80 तक चाहिए, 60 नहीं हो सकता। 61 किसी भी टेबल में नहीं आ रहा, ठीक है, ये 1 और 61 दो ही फैक्टर है इसके। 62 2 से कट जाएगा। 63 3 के टेबल में कट जाएगा। 64 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, किससे कट सकता है, ये तो 6 से भी कट जाएगा। 65 5 के टेबल में कट जाएगा। 66 11 के टेबल में, 3 के टेबल में, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। 67 जो है ये किसी भी टेबल में नहीं आ रहा है, ये 67 या 1 ही इसके दो ही फैक्टर हैं। 68 2 के टेबल में कट जाएगा। 69 3 के टेबल में कट जाएगा। 70 2 से कट जाएगा। 71 यस 71 हमारा जो है प्राइम फैक्टर है, क्योंकि ये किसी टेबल में नहीं आ रहा। 72 2 से कट जाएगा। 73 हमारा प्राइम फैक्टर है, क्योंकि ये किसी टेबल पे नहीं कट रहा, ठीक है। 74 2 से कट जाएगा। 75 5 से कट जाएगा। 76 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। जहाँ एंड में 0 2 4 6 8 और वो क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं। 76 तक हमने कर लिया था। 77 11 से कट जाएगा। और 78 ये 2 से कट जाएगा, लास्ट में 8 है, ये 2 का मल्टीपल है। 79 यस 79 जो है ये किसी टेबल में नहीं आ रहा, और 80 तो कट जाएगा, ठीक है ना। तो कितने आ रहे हैं ये 40 और 80 के बीच में, 41 43 47 53 59
61, 67, 71, 73, 79। यस, मैंने चेक कर लिया, ये दोबारा किसी भी टेबल पे नहीं कट रहे, सिर्फ इसके दो ही फैक्टर्स हैं, 1 और जो नंबर है इटसेल्फ। ठीक है, तो कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टर्स हैं 40 एंड 80 के बीच में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो पार्ट 4 है उसमें क्या है, 30 एंड 40। चलो ये तो छोटा ही है, जल्दी कट जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा। ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40। 30 नहीं है, ठीक है, 31। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने किया था ना 10 और 40 के बीच में, तो 31 एंड 37 है, तो इसका आंसर हमने लिख दिया 31 एंड 37। ठीक है, ये यहाँ आंसर हो गया। तो इसलिए मुझे ये दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ये यहाँ पर सारा एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट, प्राइम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ, यहाँ पर हमने किया था ना, यहाँ पर यहाँ से जो प्राइम नंबर क्या है 2 से स्टार्ट होते हैं, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, ये हमने कहाँ किए थे, एक मिनट मैं देख के बताती हूँ आपको। यहाँ पर हमने किए थे ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन 7 पार्ट 1, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। प्राइम यहीं पर लिख रही हूँ मैं, ठीक है, इज 2, ताकि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ठीक है, पार्ट 2 क्या है, लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स। अब स्टूडेंट्स, आपने देखो यहाँ पर देखा होगा, हमने पहले भी ऊपर वाले क्वेश्चन किए हैं, तो वहाँ पर कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं आया, सिर्फ जो 2 है, ओनली 1 जो इवन प्राइम नंबर है उस वो है 2 है। ठीक है, उसके बाद कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, वो क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 2 है। अगर जैसे 4 6 8 आता है, तो ये क्या मल्टीपल्स ऑफ 2 है। तो हम लिखेंगे ऑल इवन प्राइम नंबर्स, ऑल इवन प्राइम नंबर इज ओनली 2। ठीक है, सिर्फ 2 ही हमारा इवन प्राइम नंबर है। उसके बगैर राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है। ठीक है ना, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। ठीक है, यहीं पर ही सारा सॉल्व हो गया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन 7 को यहीं पर कर दिया है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ना हम क्वेश्चन 7 तक करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन 2 से लेकर 7 तक अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 8 से सॉल्व करेंगे।